हेलो एवरीवन, आज मैं आपको 2016 की हॉरर कम थ्रिलर मूवी दिखाने जा रही हूँ जिसका नाम है हश। स्पॉयलर्स अहेड एंड वॉच आउट। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक घर है जो जंगल के बीचों बीच है। वहाँ मैडी एक लाम डिनर पका रही है वेबसाइट की हेल्प से। देखते हैं कि मैडी डेफ है और सुन नहीं सकती। वो अपने खाने को टेस्ट करती है और उसके लैपटॉप में एक नोटिफिकेशन आता है। वो नोटिफिकेशन सारा का होता है जो कि पड़ोस में रहती है। वो उससे पूछती है क्या वो आ सकती है। मैडी सारा को अपने घर की तरफ आते हुए देखती है। सारा साइन लैंग्वेज में मैडी को बताती है कि उसने जस्ट उसकी बुक ख़त्म की है। सारा मैडी को पूछती है तुम किताब कैसे लिख लेती हो, तो मैडी कहती है इसे कहते हैं राइटर का दिमाग, ऐसा उसकी माँ कहती थी। ये उसके दिमाग में किसी मूवी की तरह मल्टीपल एंडिंग में चलती रहती है। उनकी कॉन्वर्जेशन एक ज़ोरदार आवाज़ से बंद हो जाती है। जब वो घर के अंदर जाते हैं तो ओवन से स्मोक निकल रहा होता है और फायर अलार्म भी बज रहा होता है। सारा के बहुत ज़्यादा डर जाने से मैडी उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने जानबूझकर इतने वाइब्रेशन के साथ ज़ोरदार अलार्म फिक्स किया हुआ है क्योंकि उसे पता नहीं चलता। मैडी सारा को जाने से पहले अपनी ही बुक की कॉपी देती है। उसी देर रात मैडी अपने लिविंग रूम में बैठ के अपनी कहानी के मैन्यूस्क्रिप्ट को ख़त्म कर रही होती है। जब वो कहानी ख़त्म नहीं होती तो वो फ्रस्ट्रेट होकर अपने किचन को क्लीन करने लगती है। अचानक उसके किचन के डोर पर सारा रोते और चिल्लाते हुए उससे मदद मांगने के लिए आती है। सारा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर दरवाज़ा बंद होता है। मैडी काम करने में बिजी है और वो सारा को देख नहीं पाती। सारा को एक तीर आके लगता है जिससे उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। वो तीर एक वाइट मास्क वाले आदमी ने मारा होता है। वो आके सारा को पकड़ लेता है। वो घुसपैठिया सारा को इतना स्टैप करता है कि वो मर जाती है और उसकी लाश ज़मीन पे गिर जाती है। मैडी के दरवाजे पे नॉक करता है लेकिन मैडी ध्यान नहीं देती, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो सुन नहीं सकती। जब मैडी अपने काम में बिजी हो जाती है तो वो घुसपैठिया तीर लेकर चुपके से उसके घर पे घुस जाता है। जब वो मैडी को पीछे से तीर मारने वाला होता है तो मैडी की बहन एलेक्स का वीडियो कॉल आ जाता है जिससे उसे रुकना पड़ता है। वो मैडी का फ़ोन चुपके से उठा लेता है और छुप जाता है। एलेक्स उससे पूछती है कि उसकी किताब कहाँ तक पहुँची, तो वो कहती है कि वो स्टक हो गई है और थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान हटाना चाहती है। एलेक्स उसे शहर में आने के लिए कहती है और उसके साथ रहने के लिए मनाती है, बट वो नहीं मानती। एलेक्स मैडी से पूछती है कि क्या तुम्हारे पीछे कोई है, क्योंकि उसने अभी कुछ हिलते हुए देखा। मैडी कहती है कि शायद वो उसकी बिल्ली होगी। मैडी बिल्ली की प्लेट उठाकर बिल्ली को ढूंढने चली जाती है। उसे बिल्ली कहीं भी नहीं मिलती तो वो प्लेट टेबल के किनारे पर रखकर अपनी कहानी कंप्लीट करने के लिए चली जाती है। उसे लैपटॉप पे एक नोटिफिकेशन आता है जो कि उसी के फ़ोन से आया होता है। जब वो कंफ्यूज होकर मैसेज ओपन करती है तो उसमें उसी की तस्वीर होती है जब वो अपनी बहन से वीडियो पे बात कर रही थी। डरी हुई मैडी जब खुले दरवाजे के पास जाती है तो वो घुसपैठिया मैडी का फ़ोन लेकर खड़ा होता है। वो जल्दी से उसके अंदर आने से पहले दरवाज़ा बंद कर देती है। वो घुसपैठिया अपने क्रॉसबो के साथ हर दरवाजे से घुसने की कोशिश करता है लेकिन मैडी हर दरवाजे को लॉक कर देती है। घर की लाइट चली जाती है और वो खिड़की से देखती है कि वो घुसपैठिया उसकी गाड़ी के टायर्स को पंक्चर कर रहा होता है। अब मैडी के भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। मैडी अपने बैग से एक लिपस्टिक निकालती है और कांच के दरवाजे पर लिखती है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी क्योंकि उसने घुसपैठिया का चेहरा नहीं देखा और उसका बॉयफ्रेंड घर आने वाला है। वो उम्मीद करती है कि वो आदमी उसकी बात मान ले। वो घुसपैठिया अपना मास्क उतार देता है, चेहरा और गर्दन का टैटू दिखाता है। वो मैडी को पूछता है कि क्या वो उसके होंठों को पढ़ सकती है, जिसका जवाब वो हाँ में देती है। वो मैडी को कहता है कि अब उसने उसका चेहरा देख लिया है तो उसे उसको मारना ही पड़ेगा। मैडी भागकर किचन में चाकू लेने जाती है। वहाँ से वो बेडरूम में जाकर खिड़की और दरवाज़ा बंद कर लेती है और एक कोने में बैठकर रोने लगती है। उसकी विंडो पे कोई ज़ोर से बजाने लगता है। वो देखती है कि वो घुसपैठिया सारा की डेड बॉडी के हाथ से उसकी खिड़की को बजा रहा है। मैडी के हाथ से चाकू गिर जाता है और वो पीछे हटकर अपनी दोस्त की मौत पर रोने लगती है। मैडी रियलाइज़ करती है कि अभी भी सारा के पास उसका फ़ोन होगा और घुसपैठिए का ध्यान भटकाने के लिए अपनी कार का अलार्म एक्टिवेट कर देती है। जैसे ही उसका ध्यान भटकता है मैडी विंडो से झांककर सारा की लाश से फ़ोन निकालने की कोशिश करती है लेकिन घुसपैठिया देख लेता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन मैडी विंडो उसकी उंगली पर ही बंद कर देती है। वो डर से चिल्लाने लगता है और खिड़की खोलने की कोशिश करता है लेकिन मैडी उसके हाथ पे हथौड़ा मार देती है जिससे वो अपने हाथ पीछे करता है और मैडी फिर से खिड़की को लॉक कर देती है। घुसपैठिया बिना वक्त बर्बाद किए घर के चक्कर लगाता है और मैडी चुपके से फ्लोरिंग के नीचे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करती है घुसपैठिया उस पर तीर चला देता है जिससे वो डरकर फिर से वापस घर में चली जाती है। अब मैडी के बचने का कोई ज़रिया नहीं होता। मैडी किसी तरह ऊपर जाती है और खिड़की खोलती है और किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश में वो छत पर गिर जाती है। वो अपने कपकपाते हाथों से एक टॉर्च अपने घर के पीछे जो कि लकड़ियों में फेंक देती है।
इससे घुसपैठिए का ध्यान उस टॉर्च की तरफ जाता है तो वो घर के पीछे भागता है। मैडी छत पर चलते हुए किसी तरह घर के बाहरी हिस्से में आ जाती है। वो जब नीचे उतरने की कोशिश करती है तो घुसपैठिया उसके पैर में एक तीर मार देता है। वो दूसरा निशाना उसके सर पर लगाता है लेकिन वो मिस हो जाता है। मैडी अपने आप को दर्द से कराते हुए ऊपर खींच लेती है। वो घुसपैठिया जब ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, मैडी उसका क्रॉसबो छीन लेती है और उसे धक्का मारकर ज़मीन पर गिरा देती है। वो ज़ख्मी पैर के साथ क्रॉसबो लिए हुए फिर से उसी विंडो के अंदर जाकर लॉक कर लेती है। जब वो क्रॉसबो को लोड करने की कोशिश कर रही होती है तभी दरवाजे पर जॉन, जो कि सारा का बॉयफ्रेंड है, उसे ढूंढते हुए आ जाता है। घुसपैठिया एक पुलिस ऑफिसर बनके उसे वहीं रोक देता है। वो जॉन से उसकी आइडेंटिफिकेशन मांगता है और कहता है कि वो एक 911 इमरजेंसी कॉल को रिस्पॉन्ड करने आया है जो कि किसी रेसिडेंट ने किया था। वो जॉन को बताता है कि एक घुसपैठिया उस पर पीछे से अटैक करके उसकी गन और रेडियो लेकर भाग गया है और अब उसे जॉन का फ़ोन चाहिए होगा बैकअप बुलाने के लिए। जॉन को शक होता है और वो पूछता है कि मैडी ने कैसे कॉल किया होगा जबकि वो सुन और बोल भी नहीं सकती। जॉन हाथ में एक पत्थर लेकर उसके पीछे जाता है। जब वो मारने वाला होता है, मैडी जॉन को किचन से देख लेती है और किचन के डोर को बजाने लगती है। इससे जॉन का ध्यान भटक जाता है और घुसपैठिया उसके गले में चाकू मार देता है। बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी जॉन घुसपैठिए के साथ लड़ता है। वो लोग ज़मीन पे गिर जाते हैं और जॉन घुसपैठिए का गला पकड़ लेता है और ये सब मैडी देख रही होती है। वो अपने भागने के सारे विकल्प सोचने लगती है। वो ज़ख्मी पैर से तो भाग नहीं सकती। अगर वो क्रॉसबो यूज़ करती है तो उसे परफेक्ट शॉट लेना होगा। अगर वो लाइट्स ऑन करेगी तो जाहिर है घुसपैठिया उसे पकड़ लेगा। अगर वो छुपती है तो घुसपैठिए को एक पत्थर चाहिए होगा खिड़की या दरवाज़ा तोड़ने के लिए। अगर घुसपैठिया उसे ढूंढ नहीं पाया तो भी खून बहने की वजह से वो मर जाएगी। वो अब फ्लोरिंग के नीचे भी फिर से नहीं जा सकती। उसका दिल रोने लगता है और उसे पता होता है कि वो ज़्यादा देर नहीं बचने वाली क्योंकि उसके पास वक्त बहुत कम है। घुसपैठिया जॉन को धक्का देकर उससे आज़ाद हो जाता है और जॉन ज़्यादा खून बह जाने की वजह से मर जाता है और मैडी की मदद नहीं कर सकता। मैडी मौका देखकर घुसपैठिए के शोल्डर पर तीर मार देती है। घुसपैठिया चीख उठता है और वो मैडी को मारने के लिए बेचैन हो जाता है। वो मैडी के पीछे भागता है और उसका हाथ किचन डोर में फंसा देता है। जब मैडी चीख नहीं पाती लेकिन रोने लगती है जब उसकी उंगलियों की हड्डी टूटने लगती है। बची कुची ताकत से वो हाथ छुड़ाकर दूसरे रूम में भाग जाती है। जब घुसपैठिया दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है तभी मैडी अपने लैपटॉप पर उस घुसपैठिए के हुलिये को डिस्क्राइब कर देती है। फिर वो अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेती है और घुसपैठिए का वेट करने लगती है। घुसपैठिया टूटे हुए विंडो से अंदर घुस जाता है और उसके पीछे खड़ा हो जाता है। जब वो उसे मारने वाला होता है तो मैडी उसकी सांसों को अपनी गर्दन पे महसूस करती है। वो इमीडिएटली पलटकर उसके घुटने पे मार देती है। वो दर्द से चिल्ला उठता है और अपने टूटे हुए घुटने को लेकर बैठ जाता है। मैडी फिर से किचन में भागती है अपने टूटी हुई उंगलियों और ज़ख्मी पैर के साथ। वहाँ गिर जाती है। जैसे ही वो उसके पास आता है वो उसके मुँह पर बग स्प्रे मारकर फायर अलार्म एक्टिवेट कर देती है, जिससे उसे कुछ टाइम मिल जाता है। वो घुसपैठिया आखिरकार मैडी को पकड़ लेता है और उसके मुंह पे पंच मारकर उसका गला दबाने लगता है। लेकिन फिर मैडी अपनी उंगली उसके जख्म में घुसा देती है। तब वो उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और फिर से उसका गला पकड़ लेता है। मैडी को अपनी ज़िंदगी के मोमेंट्स अपनी आंखों के सामने से जाती हुई नज़र आती है। जब उसके दिल की धड़कन स्लो हो जाती है वो किसी तरह वाइन ओपनर हाथ में लेकर घुमा के एक आखिरी अटैक उस घुसपैठिए की गर्दन पर करती है। वो उसकी गर्दन छोड़कर अपने खून में लथपथ होकर गिर पड़ता है। मैडी सांस लेने की कोशिश करती है और उसके पॉकेट से फ़ोन निकालकर 911 पे कॉल करती है। यही उसके बचने का आखिरी मौका है। वो एक आखिरी बार मरे हुए घुसपैठिए को देखकर अपनी बिल्ली के साथ बैठ जाती है और उसे सहलाने लगती है। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है। वो आंखें बंद करके ये सोचती है कि वो बच भी गई है और जीत भी गई है। अगर आपको इसी तरह मूवीज़ क्विक वॉच करना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें।